गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम रोशन कुमार है। फिर मैं एक योग के विषय पर बात करने आया हूँ। मैं आज बात करूँगा ध्यानात्मक आसन के बारे में। ध्यानात्मक आसन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। योग में ध्यान की बहुत सी विधियाँ प्रचलित है। यह तल्लीनता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधक किसी एक लक्ष्य, ध्वनि, धारणा और ध्यान को लगाने का कोशिश करता है। ध्यान का अभ्यास बिना आसन और प्राणायाम की पूर्ण तैयारी में प्रारंभ करना उचित नहीं है। अतः ऐसे ही कुछ ध्यानात्मक आसनों के बारे में आप जानेंगे। अगले यूनिट योग आसन में मैं कुछ और वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आसनों के साथ साथ अन्य आसन पर भी विस्तार से क्या क्या करना चाहिए और इनके व्यवहारिक स्वरूप को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 आसन के तरीकों को बताया गया है: सिद्धासन, व्रजासन, पद्मासन, सिद्धासन। अब हम लोग सिद्धासन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिद्धासन बैठने की एक विधि है। मैं अभी जिस अवस्था में बैठा हूँ, ये सुखासन अवस्था में बैठा हूँ और मैं ये भगवान को ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। और आपके हाथ की मुद्राएं भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। ज़्यादातर लोग घुटनों पर हाथें रखकर अपनी योग प्रक्रिया और ध्यान को करते हैं। तो हाथ की हथेली जो होती है, कभी चित्त होती है तो कभी पट्ट होती है। इस प्रकार से हम योग की विभिन्न अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी ग्रीवा शक्ति से रिलेटेड कुछ योगा को कर रहा हूँ जो गले को थोड़ा हेल्प करता है। साथ ही मैं कपाल भारती भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही लाइट योगा है जो मैं अभी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ लाभ पहुँचेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझ में क्या कमी है या मुझे क्या करना चाहिए और योग के लिए। तो दोस्तों, मैं साधारण सा योग करता रहता हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, राम राम दोस्तों, धन्यवाद। हेलो डियर माय फ्रेंड, आई एम इन लेह राइट नाउ एंड देयर इज वेरी नाइस इन्वायरमेंट। अभी मैं 2 प्रकार का आसन करूँगा और 2 प्रकार का आसन जो कि एक है भद्रासन और दूसरा है वज्रासन। तो भद्रासन का बेनिफिट ये होता है कि वो आपके बॉडी में रक्त संचार को बढ़ाने के साथ साथ आपका जो शरीर का इंटरनल पावर होता है उसको इंक्रीज करता है। और वज्रासन हमेशा तब करते हैं जब आप खाना खा लेते हैं। खाने के बाद सिर्फ एक आसन किया जाता है, वो है वज्रासन। और वज्रासन से क्या होता है कि आप जब उसमें बैठते हैं तो उस बैठने की प्रक्रिया के दौरान आपका जो खाना है वो आपके हाथ में अच्छी प्रकार से बैठ जाता है और वो उसको सही से डाइजेस्ट करता है। तो आइए सबसे पहले भद्रासन करते हैं। तो भद्रासन के लिए भी मैं पहले तकिया को सही से निकाल लेता हूँ क्योंकि ये गद्दा है। मैं नीचे जमीन पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि बहुत ठंडा है, यहाँ पे बर्फीला एरिया है, इस वजह से। अब मैं अपने दोनों पैरों को यथासंभव यहाँ पे टिकाने की कोशिश करूंगा। यहाँ टिका लिया। ये दोनों जो हाथ है इसको यहाँ पे लॉक कर लूंगा अच्छे से अपने जंघा में और इस प्रकार से
प्रकार से भद्रासन आप थोड़ी देर कीजिए, आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मैं खो जाता हूँ कभी कभी, मैं भद्रासन कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था योगा में। अब मैं करूँगा वज्रासन। तो वज्रासन के लिए वैसे सबसे पहले आपको दंडासन में बैठना पड़ता है। दंड आसन से आपको पैरों को पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। वैसे मुझे आदत है इसलिए मैंने डायरेक्ट मोड़ लिया। और अब क्या करेंगे, अब इस प्रकार से वज्र आसन का मतलब होता है कि शरीर को वज्र के समान कर लेना, मतलब बिल्कुल कठोर। तो मैं इस प्रकार से बैठ के और शरीर को बिल्कुल कठोर कर दूंगा 1 से 2 मिनट के लिए। आप याद रखें, ये योगा आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वास्तव में यह योग खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र योग है, क्योंकि इस योग को करने से आपके पाचन तंत्र में जो भी खाना इकट्ठा होता है वो सही तरीके से आपके पाचन सिस्टम में बैठ जाता है, जिसकी वजह से वह सही तरीके से पचता भी है और डाइजेस्ट भी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने ये वज्रासन पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Now I will show how we can do Bhadrasana. At first we will sit in Sukhasana Avastha. After that we will put leg like this in Dandasana position. And after that we will join this both leg and we will try to come this both heels towards our stomach area. And now it's in bed, so I can't move properly. But when you will do it, please keep your back side straight well and do like this. इस योग क्रिया को करने के दौरान आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और साथ ही दिस Bhadrasan. This is hotel, so I am not comfortable because this is mattress and very flexible. So I do it very less. And now I will sit like this and I will try to catch my leg, finger, toe. I will sit like this some minutes. You can do it 5 minutes or less than 3 minutes. It's not a problem. But you should to keep your leg straight position, not a curved position. And now it's done. And I will do again one more yoga.
Now it's done. Now I will do some exercise in standing way. This place was very peaceful because it's a Srinagar hotel. When I was in Srinagar, I was staying in this hotel, and this hotel was very peaceful. So there no any background sound. And I am doing right now Kapalbhati. Kapalbhati is a good pranayam and exercise for your stomach. राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं होटल में हूँ और मैं होटल के कमरे में ही योग करूँगा क्योंकि मुझे अभी ट्रेन पकड़ना है। तो कई बार अक्सर लोग होटल में होते हैं तो अपनी योगा को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं होटल में भी अपने योगा को डेली करता हूँ। तो आज ये चलते करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स योग की क्रियाएं। तो सबसे पहले अपने पैरों को मोड़ लेंगे आसानी से और हम पद्मासन में बैठ गए हैं। पद्मासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैला लेंगे और कपालभाति की योग क्रिया को करेंगे। कपालभाति स्लो। इस क्रिया को 5 मिनट तक या उससे कुछ ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। फिर इसी योग क्रिया को थोड़ी स्पीड में करेंगे, यानी कि मध्यम गति में करेंगे। पहले स्लो फिर मध्यम गति। इस तरह की फिर से प्रक्रिया को दोहराएंगे। इसको भी 5 मिनट या उससे ज़्यादा करेंगे और अंतिम बार लास्ट में इसको तीव्र गति फास्ट गति से करेंगे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप लोग जो चैनल देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं योग से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं योग से संबंधित कोई क्रिया नहीं करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि योग में कितने प्रकार के फूड को बताया गया है, यानी कि आप जो भोजन करते हैं उसका कितना प्रकार होता है, कितने टाइप्स के भोजन होते हैं योग में। तो योग में मुख्यतः 3 प्रकार के भोजन को बताया गया है। पहला भोजन है सात्विक, दूसरा है राजसिक, तीसरा है तामसिक। तो योग में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है सात्विक फूड को। सात्विक फूड उस तरह का भोज्य पदार्थ है जिसमें तेल, मसाला इत्यादि का सेवन कम किया जाता है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ये बॉइल्ड फूड होता है और प्राकृतिक फूड होता है, जैसे पके पपीते, पेड़ों का पका हुआ, पके हुए फल। सूर्य इतना तक है कि इसमें सूर्य में भोजन को पकाया जाता है सात्विक भोजन में। और राजसिक और तामसिक जो है, राजसिक राजे रजवाड़ों का भोजन हुआ करता था हमारे पुराने राजाओं के परंपरा में, और तामसिक फूड है बासी भोज्य पदार्थ जिसका सेवन करने से आप बहुत ज़्यादा आलस्य महसूस करेंगे। और सात्विक फूड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कम समय में अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं। और राजसिक और तामसिक वालों को ज़्यादा। कैसे करें हलासन।
योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें। सांस भीतर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। टांगें कमर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। सीधी टांगों को सिर की तरफ झुकाएं और पैर को सिर के पीछे ले जाएं। हलासन से क्या क्या लाभ होता है? यह पाचन तंत्र के अंगों की मसाज करता है और पाचन सुधारने में मदद करता है। हलासन मेटाबॉलिज्म में बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाने के साथ साथ कमर दर्द में भी आराम देता है। हलासन का अभ्यास स्ट्रेस और थकान को दूर करेगा। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। कुछ देर आसन में बैठने के बाद अपने मन को शांत करें। अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करें। वज्रासन अथवा सिद्धासन अवस्था में बैठने के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी एक सीध में होनी चाहिए। अब आपको सांस लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेना है। इस अवस्था में आपकी आंखें सामने की ओर देखेंगी। सब सांसें छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं और चीन को लॉक कर लें। जिन लोगों को गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल पेन है वह चीन को लॉक ना करें बल्कि गर्दन को ढीला छोड़ दें। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया योग आसन आप वज्रासन अथवा खड़े होकर करने के साथ साथ सिद्धासन सुखासन अवस्था में भी बैठकर कर सकते हैं। इसे आप ऑफिस में चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक योगासन के कई प्रकार के फायदे हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया योग नियमित रूप से करने से यह एकाग्र को भी बढ़ाता है। हालांकि इस योग को खुली हवा में करने से यह मन को भी शांत रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ग्रीवा शक्ति विकासक योग गर्दन को स्वस्थ रखने में फ़ायदेमंद होता है। साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। धन्यवाद दोस्तों। भद्रासन करने की विधि। दोनों पाँवों को एक साथ सामने फैलाकर जमीन पर बैठें। उंगलियों को आगे की दिशा में होना चाहिए। पाँव को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ें। अपने हाथ बगल में रख लें और हथेलियों को जमीन पर टिका दें। टखनों को हाथों से पकड़ लें। धीरे धीरे पाँवों के मूलाधार की ओर लाएं। जब तक वे मूलाधार के नीचे ना पहुंच जाएं, घुटनों का जमीन से स्पर्श होना चाहिए। टखनों को हाथों से पकड़कर आप अपने घुटनों के ऊपर नीचे करें। ऊपर नीचे करने का एक चक्र हुआ। इस तरह से आप पहले 20 चक्र करें, फिर धीरे धीरे इसको समय के साथ बढ़ाते जाएं। आपके सिर दर्द, गर्दन एवं पीठ सीधी होनी चाहिए। इससे आपका सिर दर्द भी खत्म हो जाएगा, गर्दन और पीठ दर्द खत्म हो जाएगा। इस क्रिया में आपकी सांस साधारण होनी चाहिए। इस आसन को करने के बाद शवासन करें और अपने शरीर को आराम दें। भद्रासन से प्रसव में आसानी भी होती है। भद्रासन द्वारा कमर दर्द में कमी होती है। भद्रासन अंडाशय के स्वास्थ्य को रखने में सहयोग करता है। भद्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही उपयोगी है और भद्रासन करने से शरीर सुंदर होता है। भद्रासन दिमाग को तेज बनाने में भी कारगर है। शरीर को शांत करने में भी भद्रासन सहायक है। भद्रासन द्वारा प्रजनन शक्ति बढ़ती है। पैरों को मजबूत बनाने में। हरि ओम। योग क्या है? योग के बारे में कहा जाता है कि योग शरीर को मन से जोड़ता है और मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो आइए योग की बहुत ही सरल विधि को करते हैं जिसका नाम है पद्मासन, सिद्धासन और ये 3 प्रकार का आसन होता है जिसमें हम अभी पद्मासन और सिद्धासन को करेंगे। तो सबसे पहले हम सरल आसन को करते हैं। तो सरल आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसी मर्जी। पैर को ऐसे करके भी बैठ सकते हैं और ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। ये सरल आसन हो गया। और पद्मा
लेकिन सरल आसन में बैठने के साथ आप ऐसे करेंगे कुछ देर के लिए और अपना ध्यान करेंगे। और पद्मासन में आपको दोनों पैर यहाँ पर मोड़ना पड़ता है इस प्रकार से। और सिद्धासन में एक पैर नीचे होता है, या तो आप लेफ्ट या राइट साइड नीचे रख सकते हैं इस प्रकार से और ध्यान कर सकते हैं। Now I will do Kakasana. It's type of yoga, and this Kakasana I can do like so. It's called in Hindi Kakasana. Kakasana. Good morning, all of you. Now I will do Kakasana, and Kakasana is like throw something, so it's called Kakasana. Now I am trying to show you Kakasana. मैं काकासना दिखाने जा रहा हूँ। इसको काक यानी कौवे के जैसा किया जाता है। कौवे का बैठने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, और इसमें हम दोनों हाथ ऐसे करते हैं और ऐसे करने के बाद थोड़ी देर ऐसे बैठ के रहते हैं और ऐसे सामने किया होते हैं। तो इसे हम काकासना बोलते हैं। आप इस तरह से जब बैठते हैं तो इस काकासना से फायदा ये होता है कि आप पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होती है और आप खाना भी खा सकते हैं। इस अवस्था को हम काकासना, फिर आप आराम से सिंहासन अवस्था में बैठेंगे इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग करें। तो काकासना was very beneficial for the digestive system. So you can do Kakasana. Kakasana related to flow sitting position. So I hope you will like my video, and please comment, share and subscribe. Thank you. Ram. हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा सुबह का प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। नाउ आई विल डू Padmutasana. Padmutasana actually related to gastric problem. We have lot of gas in his stomach. When some people eat and they can't digest exactly the proper food, and that type of people have gastric problem. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका भोजन सही से पाचन नहीं हो पाता, तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और गैस की समस्या से निजात पाने के लिए आप पादमुतासन रेगुलर कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए हम करते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम सबसे पहले इस अवस्था में सो जाएंगे, और इस प्रकार से सोने के बाद सब आसन मुद्रा करते हैं। सब आसन मुद्रा में सोने के बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर दोनों हाथों से मिला इस प्रकार से रखेंगे। इसे हम पादमुतासन बोलते हैं। आप इन पैरों को ऐसे ऊपर भी उठा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इस पादमुतासन को आप जब करेंगे तो उसी समय आपका जो गैस है वो निकलना तेज करना शुरू कर देगा। पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन, अब मैं इसको लगातार करूंगा। तो अभी सबसे पहले मैं जिस अवस्था में बैठा हूं यह है सिद्धासन। इस अवस्था में बैठकर कुछ देर तक अपना ध्यान करेंगे। अब मैं सुखासन में बैठ जाता हूं। सुख आसन मतलब आराम से, सुख से बैठ जाना। चाहे आप पैर को लेफ्ट राइट किधर भी मोड़ सकते हैं अपने ही सुविधा के हिसाब से, और इस प्रकार से कुछ देर तक भगवान का ध्यान करेंगे। अब मैं पद्मासन में बैठूंगा। पद्मासन थोड़ा सा टफ आसन है, क्योंकि आपको दोनों पैरों को अपने जंघा के ऊपर करना पड़ता है, और इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारे लोग इसको आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जिसकी शरीर लचीली होगी वही वो इस पद्मासन को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इसको करने का एक तरीका होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं बताते हैं। आप इस तरह से पैर को आगे कर लीजिए और जहाँ तक हो सके इतना मोड़ लीजिए। अब फिर इसको धीरे से यहाँ पर अपने हाथ के सपोर्ट से लाइए। कुछ दिन तक ऐसे रखिए सिद्धासन अवस्था में। धीरे धीरे आप पद्मासन करने की कोशिश करें। फिर पैर को आगे की ओर कीजिए और फिर पैर को यहाँ पर अपने जगह पे रख लीजिए आसानी से।
मुझे पता है आपको देखने में थोड़ा बहुत ही सरल लगता होगा, लेकिन इतना सरल है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले दोनों पैरों को बाहर की ओर फैलाते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं। पैर की उंगलियों को आगे की ओर एक साथ रहनी चाहिए। श्वास ले, अपनी बाहों को ऊपर उठाएं और जहां तक संभव हो शरीर को आगे की ओर झुकाने के लिए झुकें। आगे की ओर झुकते हुए समय योग का क्या अर्थ है? समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व का भाव ही योग है। समत्व का अर्थ है विभिन्न परिस्थितियों तथा सुख दुख, लाभ हानि में सम बने रहना या एक जैसा बने रहना। अधिकांशतः देखने में यह आता है कि सुखद परिस्थितियों में हम फूले नहीं समाते, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम जैसा व्यवहार पहले करते थे सामान्यतः वैसा नहीं कर पाते। इसी प्रकार अधिकांश लोग परिस्थिति के थोड़ा सा प्रतिकूल होते ही बड़े निराश, हताश और उदास हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा दीनहीन मानने लगते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में वे अपने आप पर संयम नहीं रख पाते और भावुक हो उठते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन की शांति और स्थिरता को बनाए रखना एवं लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही संभाव अथवा समत्व कहलाता है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। इसमें मैंने जहाँ जहाँ यात्रा करने के लिए गया था तो वहाँ पर मैंने होटल स्टे किया था। तो उस दौरान मैंने जो कुछ भी योग गतिविधि को करता हूँ या किया था उस वीडियो को मैं लगाने की कोशिश किया हूँ और इस वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और योग में हमेशा मैं छोटी छोटी बेसिक्स क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ, क्योंकि योग काफ़ी सरल और सहज तरीके से किया जा सकता है। Then my all friend, I want to say all of you that how you like my all yoga video. If you like my yoga video, then must say what I should to do next in my video, and I will wait for your reply. And I am trying to do basics yoga always, because basics yoga is always very easy and very comfortable everywhere. So I try always to do at first basic yoga. After that I try to different types of asana and related to breathing system like pranayama